हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैट्स ग्रास क्यों खाती हैं और खाना सही होता है या नहीं होता ये भी मैं बताऊंगी। तो बहुत से टाइम आपने नोट किया होगा कि आपकी कैट ग्रास खा रही है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और बहुत सारी थ्योरीज भी है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी आगे। तो जो ये घास खाती हैं वो मॉडरेट अमाउंट में अगर खा रही हैं, जैसे उनमें अगर पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड्स नहीं है तो वो फाइन होता है खाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा घास खा रही है तो वो उसके जो नेसल चैम्बर है वहाँ पे भी स्टक हो सकता है और वो बार बार उसे छींके भी आ सकती है इसकी वजह से। तो इनके ग्रास खाने के पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं, जैसे या तो कोई डाइटरी डिफिशिएंसी की वजह से, हेयर बॉल एलिमिनेशन के लिए, अनवेल कैट मेकिंग देमसेल्फ वॉमिट, या फिर स्ट्रेस रिलीफ के लिए। इनमें से कुछ भी हो सकता है रीज़न। कैट ग्रास ले रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एज अ फूड उसको खा रही है, वो मे बी मार्कर हो सकता है कि उसकी डाइट पुअर है, इस वजह से वो ग्रास खा रही है। तो वो उस डिफिशिएंसी को रेक्टिफाई करने के लिए ऐसा करती है। तो जो ग्रास की थ्योरी है वो ये कहती है कि ये एक सोर्स है अच्छा फॉलिक एसिड का, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए और इंटेस्टाइनल डाइजेशन प्रोसेस के लिए, तो इसीलिए जो कैट्स होती हैं वो ग्रास खाती हैं। तो आपने देखा ही होगा जो कैट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लिक करती हैं खुद को, जिस कारण से उनके स्टमक में हेयर बॉल्स भी बन जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करती हैं, ग्रास खाती हैं, जिससे कि वो सारा वॉमिट के थ्रू बाहर निकल जाए या फिर वो स्टूल से पास हो जाए, ताकि जो स्टमक में वो इकट्ठा ना हो, मतलब क्लम्प ना बन जाए हेयर बॉल का। और अगर कभी आपकी कैट ने गलती से कुछ ऐसा खा लिया है तो इसलिए वो ग्रास खाती हैं ताकि वो वॉमिट करके बाहर निकल जाए आराम से। लास्ट थ्योरी जो कहती है वो ये है कि स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी कैट ग्रास खाती हैं। कैट ऑनर्स के लिए एक एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि अपनी कैट को आप सेव ग्रास फीड करवाएं, जैसे रे ग्रास हो गया, वीट ग्रास हो गया, और बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं हमारे घर में जो कैट्स के लिए टॉक्सिक होते हैं, तो उनसे अपनी कैट्स को दूर रखें और अपनी कैट्स को हेल्प करें उनके नेचुरल ग्रास ईटिंग बिहेवियर के लिए, ताकि उनकी जो इंटेस्टाइनल हेल्थ है वो इम्प्रूव रहे और वो लेस स्ट्रेस रहें और खुश रहें। आप अपनी इंडोर कैट के लिए एटलीस्ट अपने घर पे ग्रास रखें ताकि इनके लिए ईज़ रहे। तो मैंने ये लिया है वीट सीड, तो एक दिन पहले मैंने इसे भिगो के रख दिया था। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा से बाउल में, जितना भी, ज़्यादा नहीं लगाना है इसको, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, ताकि एक बार का जब ख़राब हो जाए तो फिर आप दोबारा से इसे बो दो इसी जगह पे। तो मैंने ये पॉट लिया हुआ है और एक ये दूसरा वाला, क्योंकि मेरे पास 3 कैट्स हैं तो वो ज़्यादा इधर उधर बिखेर देते हैं सारी चीज़ों को, तो मैं इसलिए 2 पॉट में लगाऊंगी। तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले इसको भिगो के रखना है अच्छे से, ताकि इसमें स्प्रॉट आ जाए, है ना। तो ये जल्दी हो जाएगा और ये अप्रॉक्स आपका 10 दिन में तैयार हो जाता है। और ये बाकी के मेरे प्लांट्स हैं तो ये कभी कभी ना इनके पत्ते खा लेते हैं, लेकिन ये इसके लिए टॉक्सिक होता है, तो इसलिए मैं इनके लिए बो रही हूँ ये। तो आप भी अपनी कैट्स के लिए ज़रूर ये उगा के रखें, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ सॉयल और इसमें ये कंपोजिट भी मिक्स है, तो ये अच्छी खासी सॉयल है, तो ये जल्दी हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स 10 दिन का है, देखो आप फुली ग्रोन हो चुके हैं इसमें, और रस्टी इसको खा भी रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप इनके लिए ज़रूर रखें, चाहे आप इनके लिए घर के अंदर रखें चाहे आउटडोर में गार्डन में। और एक और ऑप्शन आपके पास है जो ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, अगर तो ये ग्रास किट आती है कैट्स के लिए, आप ये भी खरीद सकते हैं अगर आपको उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी लगती है। ऐसा कुछ तो है नहीं इतना बड़ा इशू, बस इसके साथ आपको पॉट वगैरह मिल जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। और अगर आपकी कोई क्वेरीज रिलेटेड कैट है तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर यू।